और आगे बढ़ेंगे, जहां मध्य प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उपार्जन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। गेहूं उपार्जन के मामले में मध्य प्रदेश ने बाजी मारी है और मध्य प्रदेश देश भर में इस मामले में पंजाब के बाद नंबर 2 पर आ गया है। अर्थात देश में मध्य प्रदेश ऐसा दूसरा राज्य बना है जहां सर्वाधिक गेहूं का उपार्जन किसानों से सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश सरकार की सक्रिय भूमिका, समय पर समर्थन मूल्य की घोषणा और सुचारू परिवहन और भंडारण व्यवस्था ने गेहूं की इस उपलब्धि में अहम भूमिका निभाई है। स्वदेश न्यूज ने इस बारे में किसान नेता और सांसद दर्शन सिंह चौधरी से खास चर्चा की है। मध्य प्रदेश में इस बार गेहूं का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और देश भर में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर आया है। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं किसान नेता और सांसद दर्शन सिंह चौधरी, और हम उन्हीं से पूछते हैं कितनी बड़ी उपलब्धि है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए निरंतर न केवल प्रयास किए बल्कि सफल भी हुए हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में गेहूं को 2600 रुपये कुंटल खरीद कर पूरे भारत में सबसे अधिक दाम देने का काम किया है। और इसी के कारण जो इस बार का उपार्जन हुआ अपने आप में एक ऐतिहासिक है। समय सीमा कम लगी, पिछले वर्षों से कम समय सीमा में अधिक गेहूं तुला, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। और पेमेंट भी समय पर हो रहा है। पूरे किसान समाज में खुशी का वातावरण है। और मैं कह सकता हूं कि जो भारत की सरकार ने हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, हमारी केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम देख रहे हैं कि चाहे वो लागत कम करने की बात हो, चाहे उत्पादन बढ़ाने की बात हो, और चाहे सही मूल्य देने की बात हो, और जब कोई यदि उस पर संकट आ जाए तो संकट के समय सुरक्षा देने की बात हो, हमारी सरकार इन नीतियों पर लगातार काम कर रहा है। फसलों में विविधीकरण भी ला रहा है। और अब हम देख रहे हैं कि किसान, मैं तो कह रहा हूं कि जो बड़े बड़े किसान थे, IIT करे हुए बच्चे, उत्पादन ज़्यादा हुआ है 77 लाख मीट्रिक टन से। तो कुछ किसानों ने खास प्रयास किए थे सरकार के साथ। मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि सिंचाई की जो सुविधा है निरंतर बड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। पहले हम याद करें 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, बिजली की खस्ता हालत, हम देखें पानी 7 लाख हेक्टेयर में हुआ करता था, आज 55 लाख हेक्टेयर में हो रहा है। और आगे अब इसको 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई की सुविधा, और हर पनराप मोरकाप जो मोदी जी ने कहा, और हर खेत को पानी देने का लक्ष्य हमारी सरकार ने लिया है और उसमें हम सफलतम होते जा रहे हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश में गेहूं नहीं, अन्य फसल में भी हमारा उत्पादन, हम प्राकृतिक खेती की ओर, हम श्री अन्न की ओर, और जो नए विविधीकरण फसल की ओर है उसको देने में मध्य प्रदेश सफल हुआ है। और इसलिए यहाँ की जो कृषि विकास दर है पूरे देश का जब हम उठा के देखते हैं तो कृषि विकास दर मध्य प्रदेश की सर्वाधिक है। पंजाब को मध्य प्रदेश कब तक पछाड़ देगा आपको लगता है? पछाड़ने की बात है, फसलों के अलग अलग प्रकार होते हैं। हमारे यहाँ सोयाबीन सबसे अधिक होता है तो सोया प्रदेश है। पंजाब की अलग भौगोलिक स्थिति, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस प्रकार के काम चल रहा है, हम आगे चल के पंजाब सहित हम पूरे देश में सभी फसलों में नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीहोर का जो शरबती गेहूँ बड़ा फेमस है और आम लोग इसे खरीदने पाते हैं, इसके लिए कुछ प्रयास करेंगे? शरबती गेहूँ कह दें या हमारे यहाँ के चावल कह दें, धान कह दें, जो खाद्य पदार्थों में हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्रकार मध्य प्रदेश में पैदा हो रहे हैं। और उसके लिए चूँकि ये मेरे हिसाब से सस्ता भोजन, ये सरकार की भी गारंटी तो रहती, लेकिन सस्ता भोजन व्यक्ति की जिम्मेदारी भी है। तो हम अधिकतम प्रयास जो जनता का हित हो सके, किसानों को घाटा ना हो और हमारी व्यवस्था सुचारू चलती रहे, उसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास। अगले साल किसानों को गेहूं का 2700 भाव मिल जाएगा लगता है आपको? हमारी सरकार ने जब जो कहा है वो करती है और आगे भी वही करेगी। इस बार मानसून जल्दी आने की मौसम विभाग ने घोषणा की है, किसानों को क्या कहना चाहेंगे? अभी मध्य प्रदेश के लगभग 32 जिलों में मूंग की पैदावारी हो रही, और कुछ जिलों में जैसे हरदा जैसे ज़िले में जल्दी कटाई हो जाती, वहाँ ठीक है। लेकिन जो लेट है उनमें यदि जल्दी पानी आया तो नुकसान की संभावना रहेगी। लेकिन फिर भी हम यही भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि पानी अच्छी बारिश हो, 9 तपा अच्छे तपें, अच्छी बारिश हो, और आगे की फसल भी हमारी अच्छी आनी चाहिए। ऐसे भगवान से
हम प्रार्थना करते हैं। कांग्रेस मूंग के भाव को लेकर सवाल खड़े कर रही है 2 दिन से। कांग्रेस का खेती किसानी के बारे में कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, जानती क्या है कांग्रेस? कांग्रेस जिसके कारण एक फसल पैदा नहीं हो पाती थी, अब 3-3 फसल हमारे किसान मध्य प्रदेश में पैदा कर पा रहे हैं और इसलिए हमारी जो कृषि की विकास दर वो निरंतर बढ़ रही है। हमारी जिम्मेदारी किसानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की थी, है और रहेगी। तो ये थे हमारे साथ दर्शन सिंह चौधरी। उनका साफ कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ किसानों और फसलों की गुणवत्ता भी बढ़ाना चाहती है और सरकार इस दिशा में कदम कर रही है, चल रही है और किसानों के साथ है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ अनिरुद्ध, स्वदेश न्यूज़, भोपाल। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताज़ा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर विजिट करें।